भाई अभी-अभी 3 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आया था और लगभग 1 सितंबर इसका लास्ट है। अभी भी देरी मत करो यार, सर्वर डाउन हो जाता है तो अभी फॉर्म भर दो। मैंने कल की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि यूपी ट्रिपल एससी पेट क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, कौन-कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इससे जॉब मिलती है, नहीं मिलती है, क्या पर्पस है सरकार का इसको करवाने का और हमें क्यों देना चाहिए, क्या देना ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में बात करी थी। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हो और सेफ स्कोर क्या है? अगर वो जान लोगे तो बहुत मतलब एक मोटिवेशन बना रहेगा पूरे पेपर के दौरान, पूरे जर्नी के दौरान और ज़्यादा समय है नहीं भाई, लगभग 2 महीने के आसपास ही है आपका पूरा प्रिपरेशन करने के लिए समय। तो इन 2 महीने में मैं ऐसा क्या करूँ कि जो भी अपना सेफ टारगेट मैं बना के रखूँ, उसको अचीव कर लूँ। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर जो भी अपने पेट के स्कोर हैं और बाकी उसके जो भी कट ऑफ गए थे अलग-अलग पोस्ट के लिए, वो मैंने एनालाइज़ किया और वो ही मैं आपके सामने आज परोस दूँगा। सबसे पहले तो आप जानो यूपी ट्रिपल एससी है क्या? क्योंकि मैं ये तो उम्मीद नहीं कर रहा कि सबने वो वाली वीडियो देखी होगी कि यूपी ट्रिपल एससी क्या है। तो सबसे पहले ये जानो, देखो यूपी ट्रिपल एससी तो अब वो आयोग है, लेकिन पैट क्या है? पैट मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा एग्ज़ाम करवाया जाता है जो एकदम प्री की तरह होता है। ये ना अगर आप एग्ज़ाम में आप देते हो इसमें कई सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लगभग 13-14 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और सब लगभग 5-5, 10-10 इसी अंक के होते हैं, ठीक है? और जब आप उस पेपर को दे दोगे ना तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, एक स्कोर कार्ड भी कह सकते हैं। उसी स्कोर कार्ड पे आपका नंबर लिखा रहेगा कि आपको 60 नंबर मिले हैं, 50 नंबर मिले हैं, 20 नंबर मिले हैं या फिर 80 नंबर मिले हैं। उसी नंबर के हिसाब से यूपी में फिर वैकेंसीज़ आएँगी। याद रखना यूपी के लिए है केवल, यूपी ट्रिपल एससी मतलब यूपी के लिए। तो यूपी में जो भी वैकेंसीज़ आएँगी, जैसे अपनी वीडियो हो गई, लेखपाल हो गई, जैसे यहाँ देखो लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस हो गया और बहुत सारी ऐसी ग्रुप्स ही हैं, लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी पोस्ट हैं जिनका मेंस एग्ज़ाम करवाएगा यूपी ट्रिपल एससी। उसके लिए ना जब वो मेंस एग्ज़ाम वो करवाएँगे तो आपसे आपका पेट स्कोर माँगेंगे। तब आप अपना सबमिट करोगे और आपका पेट स्कोर जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका चांसेस है आपको मेंस देने का मौका मिलेगा और जितना ही कम है तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट से वो बाहर कर सकते हैं। इसलिए एक तरीके से प्री की तरह है। मतलब पहले क्या है ना अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए हमें अलग-अलग प्री करवाना पड़ता था। अब क्या है ना एक कंबाइंड हम पेट करवा देते हैं और उसके हिसाब से जितना जिसका अच्छा एक्स स्कोर आएगा, उसको ही हम फिर क्वालीफाई कर लेंगे अपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए हमें चाहिए। लेखपाल की अलग कट ऑफ जाती है, अपना वीडियो का अलग कट ऑफ जाता है, जूनियर असिस्टेंट का अलग कट ऑफ जाता है। तो फिर जब इनका कट ऑफ जो भी जाएगा, वो अगर आपके स्कोर कार्ड में उससे अगर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, फिर आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे, अगर उसको क्वालीफाई कर लोगे, तो आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। लेकिन सेफ स्कोर है क्या? देखो अगर आप 60 से 70 नंबर लेकर आ पा रहे हो ना, तो केवल और बॉर्डर लाइन पे और बॉर्डर लाइन रहने पे देखो, या तो पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो कि एकदम पार हो जाए, या तो बिल्कुल ही मत पढ़ो, या तो फिर दूसरी जगह अपना मारो अपना मत्था। लेकिन यहाँ अगर आपको करना है या फिर कहीं भी, किसी भी जगह करो यार, किसी फील्ड में, बीच में ना रहो, या तो एकदम बाहर रहो, या तो अंदर आ जाओ तो एकदम ही अंदर घुस जाओ, है ना? बीच में रहने वाला हमेशा इंसान बर्बाद होता है। तो 60 अगर 70 पे हो ना तो बहुत मतलब आप बिल्कुल मतलब अभी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो। आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, ना भी है। आप दोनों पक्ष में हो, हाँ में भी हो, ना में भी हो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको फ़ोकस करना है लगभग-लगभग 80 टू 85 के बीच में। ये भी नहीं कह रहा 85 से 90 प्लस में, लेकिन 80 टू 85 आपको एकदम रखना ही रखना है। इससे नीचे जा रहे हो तो समझो नहीं है, अभी मेरा अचीव नहीं हुआ है। अभी मेरे को और कंसिस्टेंसी के साथ और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और करो भाई, जब तक चैन की नींद नहीं सोओगे, मतलब जब तक आपका गोल अचीव ना हो चाहिए 80 से 85 नंबर, तब तक चैन की नींद ना लो। और ज़्यादा समय रह भी नहीं गया है तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएँगी। जितना कम समय रहता है ना उतना ही ज़्यादा पेपर में मन लगता है ना? अब आप बोलोगे मेरे साथ अपोज़िट होता है तो भाई अब मैं इसमें क्या ही करूँ, है ना? मेरे साथ तो देखो ऐसा ही होता है कि जितना कम समय होता है उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन से मैं पढ़ पाता हूँ, ठीक है? तो आपका सेफ स्कोर, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का हम यहाँ पे एनालाइज़ करें, तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लेखपाल का देखें तो एवरेज कट ऑफ जो हर साल जाता है वो 55 से लेके 65 तक जाता है। ये जनरल के लिए है। अभी ओबीसी, एससी, एसटी वालों को तो इनसे भी कम होगा। वीडियो का देखो 60 से 70 जाता है, जूनियर असिस्टेंट का 55 से 65 जाता है, लोअर पीसीएस का 60 से 70 जाता है। मतलब इनके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, ये पिछली बार का कट ऑफ है, 2025 और उससे पहले साल का एवरेज कट ऑफ ये है। और अदर ग्रुप सी का तो 50 से 65 तक चला जाता है, लेकिन मैंने फिर आपको क्यों बोला कि 80, क्योंकि 80 सेफ स्कोर है भाई। अब कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, हर साल कॉम्पिटिशन कितना बढ़ रहा है। पैट में ना 20 लाख बच्चे फार्म भरते हैं और हर साल लोग ना ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, इतना मस्त-मस्त पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया कंटेंट है, तो हर साल 2-3 नंबर, 4 नंबर बढ़ते जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको टारगेट बताया कि अब पिछली बार का 55 और 65 देख के मोटिवेट ना हो कि मैं तो इतना कर लूँगा अचीव, नहीं, टारगेट बनाओ 70 से 75 या फिर 80 के आसपास का टारगेट बनाओ, तभी आपका कुछ हो सकता है।
अब अगर आप 75 से 80 का टारगेट बनाओगे ना, तो आप देखो 90 टू 95 परसेंटाइल में आओगे। मतलब कुल मिला के ये है, अगर आपको लेखपाल के लिए अप्लाई करना है और आप चाहते हो कि मैं उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो जाऊँ, मुझे लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम लिखने का मौका मिले, तो आपको 90 टू 95 परसेंटाइल लेकर आना पड़ेगा। अब परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि 100 में से आपको 90 नंबर लेकर आना पड़ेगा, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि आप 95% बच्चों से ऊपर हो। परसेंटाइल का मतलब ये होता है, ये तो अपना परसेंटेज होता है। अपना टोटल 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से अगर आप 80% लेकर आओगे तो 80% होगा। लेकिन यहाँ पर 85 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप 85% बच्चों से ऊपर हो। समझ में आ रहा है बात? आप 92% बच्चों से ऊपर हो, तो यहाँ पर जो भी कट ऑफ जाती है ना, वो परसेंटाइल के हिसाब से जाती है। सपोज़ अगर यहाँ पे एग्ज़ाम का जो भी आया अपना रिक्वायरमेंट लेखपाल का, तो जो सरकार है वो देखेगी 90 से और 95 परसेंटाइल के बीच में जो भी बंदे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनके नीचे 90 से 90 परसेंटाइल आ रहे हैं। इसका मतलब वो टॉप 10% में आ रहे हैं जो भी बच्चे, उनको वो लेंगे। बीओडी के लिए टॉप, वीडियो के लिए टॉप 5% चाहिए होता है, जूनियर असिस्टेंट के लिए टॉप 15% चाहिए होता है, लोअर पीसीएस के लिए टॉप 5% चाहिए होता है। और अगर मैं कहूँ तो आप अगर टॉप 20% में आ रहे हो ना, तो सेफ स्कोर है। आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और उसके लिए आपको अचीव कितना करना पड़ेगा? लगभग 75 से 80 के आसपास अचीव करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला ये आपका सेफ टारगेट है। ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान से करो, यूट्यूब पे देखो कई सारी ऐसी सीरीज़ भी चल चुके हैं, कई सारे ऐसे टीचर हैं जो कि आगे आए हैं और बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यूट्यूब पर भी ऐसी कई सारी फ्री सीरीज़ हैं जो कि चल रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप बैचेज़ के चक्कर में, यूट्यूब की सीरीज़ और मैराथन के चक्कर में मत पड़ो। किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ो, मैं ये नहीं बोला बैच खरीदो, किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ो, वो यूट्यूब पे भी पढ़ाता है, बैच में भी पढ़ाता है। उसके कहीं से भी पढ़ो, चाहे यूट्यूब पे अगर आपकी कैपेसिटी है तो बैच से पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो भाई कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। यूट्यूब पर भी आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे और मॉक वगैरह लगाओगे ना, तो हो जाएगा आपका। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लियर कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसे बच्चे हो कि जो थोड़ा भटक जाते हो, यूट्यूब पर भटक जाओगे, तो थोड़ा बैच वगैरह ले लो। आजकल अभी ऑफर चल रहे हैं सभी बैच पे, लगभग 299 199 में सारे बैच मिल रहे हैं। फिर वो थोड़ी दिनों बाद 599 के हो जाएँगे। तो अभी मौका है बैचेज़ भी लेके, और अगर आपको देना है यूपी में, अगर आपको गर्दा उड़ाना है, सारी नौकरियाँ किसी भी एक इस बार मतलब ले ही लेना है, इस बार सिलेक्शन लेके ही घर जाना है, तो बहुत सुनहरा मौका है। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आती हैं और मतलब एक बड़ा ही अच्छा मौका है इस साल का, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें अगर आपको पेट के बारे में जानना है तो वो तो मैंने कल की वीडियो में बताई दी थी। आप जाके देख सकते हो, ठीक है? तो ख़ैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।